लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ, फिर आपका आंदोलन खत्म हो गया। हाँ। आपने यूपी इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हुकूमत झुकेंगी, इलेक्शन के समय झुकेंगी। वो फार्मूला भी आपका यूपी में फेल हो गया। आपने कहा था कि हम, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम वोट का चोट देंगे। वो चोट हुकूमत को नहीं पहुंची। आदाब से प्रोग्राम रूबरू में आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे के इस चैनल में आज जो हमारे मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। पिछले 2-3 साल से ये चेहरा सारी दुनिया में किसानों का चेहरा बनकर उभरा है। और किसान, हिंदुस्तानी किसान, हमारा मुल्क जहाँ ज़्यादातर लोग किसानी खेती पर ज़िंदगी गुजारते हैं, और उन्हीं किसानों की बात कर कर इन्होंने सारी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। आज वो हमारे इत्तेफाक से मेहमान हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे शहर में औरंगाबाद में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पधारे। सवाल ये है सर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, आप उसके खिलाफ क्यों हैं? नहीं, खिलाफ तो भाई सरकार जिसकी है, अगर एग्रीकल्चर पॉलिसी खिलाफ है और किसानों को कोई एग्रीकल्चर में लाभ नहीं हो रहा तो पॉलिसी खराब है। वे पॉलिसी नई सरकार ये बनी है, पिछले 7-8 साल से सरकार है, तो इनको उस तरह की पॉलिसी लेकर आनी चाहिए जिससे किसानों को लाभ हो। रिफॉर्म रिफॉर्म की बात करती है गवर्नमेंट, चाह रही है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिले, ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ जाना चाहती है। और उनको एक रिफॉर्म ऐसा हो ताकि किसान की उत्पादन बढ़े। उनका एक पॉलिसी, ऐसा उनकी सोच है। उत्पादन तो कितना वो चाहिए किसान से? किसान तो उत्पादन कर देगा, उसकी खरीद कर लो। कीमत बढ़नी चाहिए ना। कौन सी पॉलिसी है जिससे कीमत बढ़ेगी? नहीं, कहने से नहीं ना, बताओ ना कि कैसे बढ़ेगा, वो बता दो। नहीं, आप जो मुखालिफत करते हैं उनकी, तो आपका कहने का हम मकसद हमारा क्या है है? कि दाम नहीं मिलते हमको, मंडियां खत्म कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं, वे कोई दाम दे देगी? अगर मंडी खत्म कर कर दाम मिलते तो बिहार के किसानों को बहुत मिल जाना चाहिए था। बिहार में 2004 से मंडियां बंद हैं, तो 800 रुपये पर उनकी पेड़ी बिकती है। हमने कहा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आप पहले गारंटी कानून ले आओ कि एमएसपी से नीचे पे खरीद नहीं होगी। आप पहले एक कानून तो बना दो, उसके बाद में बैठ के बातचीत करो कि कैसे इसका प्रोडक्ट और बढ़ेगा। प्रोडक्शन तो कितना उनको चाहिए हम दे देंगे। सर, ये इसी बात को लेकर आप 1 साल से ज़्यादा अरसे तक आंदोलन किया है, जो जो आंदोलन सारी दुनिया में जिसको माना गया है कि वो सही रास्ते पे जा रहा था। फिर आपकी गवर्नमेंट के साथ बातचीत हुई या नहीं हुई? एक ही बार जो लास्ट बातचीत हुई थी, उसके बाद आपने आंदोलन खत्म कर दिया। अब क्या पोजीशन है? अब क्या आपकी एक्टिविटीज़ है? नहीं, हमारा तो मूवमेंट, बातचीत ये पूरे देश भर में चलती रहती है और पूरे देश के सामने हम जा रहे हैं कि सरकार से जो बातचीत हुई, अब सरकार उसको पूरा नहीं कर रही, इसलिए हम जा रहे हैं। वे 3 कानून थे, वो एक किस्म की आने वाली बीमारी थी, वो ख़त्म हुई है। किसान की समस्या ख़त्म नहीं हुई। किसान को तो उसको लाभकारी मूल्य चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून चाहिए। अब जो चीज़ चाहिए वो सरकार देती नहीं। भाई आपने भाव कर दिया कि ये भाव है, आप उस पर कानून भी ले आओ कि इसके नीचे पे कोई व्यापार होगा नहीं। वो आप लेकर नहीं आ रहे, कैसे आमदनी बढ़ जाएगी? ये तो मुद्दे थे, आप इसी मुद्दे को लेकर बैठे थे। वो 2-3 मुद्दों के साथ ये मुद्दा भी बहुत बड़ा था। लेकिन आपका मसला हल नहीं हुआ, फिर आपका आंदोलन खत्म हो गया। हाँ, हल नहीं हुआ और ख़त्म हो गया। वो एक बातचीत के आधार पर ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा था कि इसकी हम कमेटी बनाएंगे, अभी वो कमेटी भी नहीं बनाई, तो इसीलिए हम पूरे देश भर में जा रहे हैं। बनाने के लिए। कमेटी बने और उसका कमेटी बन के उस पर फैसला है। सर, आपने यूपी इलेक्शन से पहले बहुत बड़े बड़े दावे किए थे कि हुकूमत झुकेंगी, इलेक्शन के समय झुकेंगी। इलेक्शन के समय हुकूमत झुकी भी, आपसे कई बार बातचीत करने की कोशिश भी की गई। फिर आपने एक राह ली कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ये इस मुल्क के लोग हैं, और एकता की बात की आपने। एकता का ये नारा दिया, और वो एकता का नारा सारे हिंदुस्तान में गूंजा। सारे लोग उसको सराहने लगे कि बहुत अच्छी बात आप करें। गांधी किया करते थे, उसके बाद आपने शुरू की, बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला था आम लोगों को। वो फार्मूला भी आपका यूपी में फेल हो गया। वो तो पूरे देश में फेल हो रहा है।
यूपी में आपने तो बहुत जोर शोर से कहा था। नहीं नहीं, यूपी में तो चल रहा, आम जनता में तो चल रहा है। वोट 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 क्यों नहीं कर सके? कोई इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे भाई। हम बताओ ना, कौन सा इलेक्शन लड़ रहे थे हम? हमारी सीट बताओ। सामाजिक रूप पे हम मजबूत हैं। पॉलिटिकल की बात जहां तक है भाई, पॉलिटिकल आदमी बताओगा जो इलेक्शन लड़ रहा होगा। हम तो इलेक्शन लड़ नहीं रहे थे। नहीं नहीं, आपका ये जवाब बहुत सुंदर है। आप हमें अक्सर यही जवाब देते रहते। आपने कहा था कि हम, अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती तो हम वोट का चोट देंगे। वो चोट हुकूमत को नहीं पहुंची। नहीं गई होगी तो ये तो आम जनता की भी जिम्मेदारी बनती है कुछ। हम अपनी लड़ाई आंदोलन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। कुछ लोग हैं कि वे पॉलिटिकल रूप से लड़ाई लड़ते हैं। पॉलिटिकल रूप से सरकारें मजबूत है, आंदोलनिक रूप से हम मजबूत है। लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है? एक आधी सवाल का जवाब इनको भी देना चाहिए। हम तो नॉन पॉलिटिकल है। आप सर, सॉरी टू से, आप किसानों की बात करते हैं, आप मजदूरों की बात करते हैं, आप गरीबों की बात करते हैं, आप आधे से ज़्यादा भारत पे जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी बात करते हैं। उसके बावजूद भी आपकी बात में वो असर नहीं रहा जो वोटिंग के समय दिखाई दिया। हम ये कह रहे हैं कि वोटिंग हम किसके लिए कहें? यहाँ तो 20 पार्टियां हैं, हम किसके लिए गए हैं? वोटिंग की बात तो ये करेंगे ना जो जिनको इलेक्शन लड़ना। नॉन पॉलिटिकल संगठन है हमारा, उसको वोट से मत तोल ले कोई भी। इतना ताकतवर संगठन है आपका, और आप इतने बड़े लेवल पे आपने काम किया है, तो आपकी बात का असर तो वोटिंग पे होना चाहिए था। वोटिंग मूवमेंट के लोगों को वोटिंग के उस पर नहीं जाना चाहिए, उसको मूवमेंट पे ध्यान देना चाहिए अपना। अगर वोटिंग पे जाएगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा। आपकी कोई बात नहीं सुनी सर उसमें। लखनपुर का जो वाकया था उसके अंदर वो, उनको जो सज़ा नहीं हुई, उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। उसके बाद जो है तो आपने कहा था कि भाई मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस वो आप डिक्लेयर कर दो। आपसे कहा गया कि भाई हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी नहीं बनी अभी तक। फिर ये आंदोलन सुस्त हो गया या फिर से शुरू करने की आवश्यकता है? आंदोलन सुस्त नहीं हुआ, ये वैचारिक क्रांति है, और वैचारिक क्रांति कभी मरती नहीं, विचार कभी नहीं मरता, ये तो चलता रहेगा। ये आंदोलन फिर से फिर खड़ा होगा। हाँ, फिर से खड़ा होगा। सर, सवाल ये है कि हमारे जो महाराष्ट्र मराठवाड़ा है, आप जहाँ आज हैं, यहाँ पर जो गन्ने की पैदावार है बम्पर हुई है, और यहाँ के जो गन्ना फैक्ट्री वाले हैं वो किसानों का कहीं अभी तक ऐसे लाखों एकड़ लाखों टन गन्ना अभी भी खेतों में खड़ा है, वो उठा नहीं रहे हैं। तो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से? बिल्कुल, महाराष्ट्र सरकार से हम बात करेंगे और यहाँ के किसानों से भी हम बात करेंगे कि पॉलिसी क्या है, कि गन्ना क्यों नहीं उठा। शुगर फैक्ट्री छोटी है, यह सरकार की जिम्मेदारी है यहाँ की। उस गन्ने का उठान करवाना, शुगर फैक्ट्रियाँ चलवाएं जब तक गन्ना ना हो। यहाँ पे क्या पॉलिसी है, सीजनल कब तक गन्ने का है, रिकवरी कितनी डाउन आई, गन्ने की पैदावार बढ़ी है तो इनकी क्षमता बढ़नी चाहिए। इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ की सरकारों से बात करेंगे आप इसलिए। और सर, सवाल एक आखिरी सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आज आप एकता की बात करते हैं, आज हमारे देश का जो माहौल है, आप घटनाएं सुन रहे होंगे, हर स्टेट में कहीं ना कहीं से कोई अप्रिय घटना आ रही है, एक दूसरे को मारने मिटने की बातें हो रही है। ये कहाँ तक, कब तक चलेगा सर? और इसको रोकने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए? जो इस देश से, इस देश के संविधान से प्यार करते हैं वो लोग भी खामोश है। अभी क्योंकि जब राजा वो चाहता है कि डिफरेंसेस हो और उस तरह का माहौल क्रिएट करा जाता हो, तो आज माहौल वही क्रिएट करा जा रहा, और इंटरनेशनल उस पे देश की छवि खराब हो रही है। तो हमको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमको रोजगार की तरफ जाना चाहिए। बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना गरीबी पे बात होती है, ना इकोनॉमी पे बात होती है। हमारी इकोनॉमी, अभी हमारे बाजू का देश है श्रीलंका, उसका जो हाल हुआ है, कहीं भगवान ना करे हमारा अगर उस तरह का हाल हो गया जिस तरह से हम पॉलिसी चला रहे हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप सब? देखो, इसमें सरकारों की पॉलिसी है कि वोट मुझे कैसे मिलेगी। अगर सिर्फ एक पॉलिसी है, देश में एक ही चीज पे काम हो रहा है, वोट कैसे मिलेगी, और उनको जिस पॉलिसी पे वोट मिल रही है वो उस पॉलिसी पे काम कर रहे। सत्ता कैसे बनी रहे उस पॉलिसी पे वे काम कर रहे।
उनको विकास से कुछ नहीं लेना, उनको किसी और सिस्टम से नहीं लेना। अगर वोट उनको 80-20 के नाम पर मिल रही है, हिंदू मुस्लिम पर मिल रही है तो उस पर लेंगे। उनको झगड़ा करवा के ज़्यादा वोट मिल रही है तो वो झगड़ा करवा के लेंगे। देश के लिए घातक नहीं है? और आने वाले टाइम पे इसका बेहद ज़्यादा नुकसान इसका होगा। सर, आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ करते हैं कि आपकी जो लड़ाई है भगवान आपको उसमें कामयाब करे। सर, आपने वक्त दिया उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद। ये थे राजेश टिकैत साहब, जिसने हमने मुख्तसर बात की क्योंकि उनके पास भी वक्त नहीं है, और जो कुछ हमने पूछना था शायद हम उस वहाँ तक पहुँचे, लेकिन साहब का यही कहना है कि जो हुकूमत है वो किसानों की जो पॉलिसी है हुकूमत की वो ठीक नहीं है। उसको सुधारने के लिए जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया था वो आंदोलन को उन्होंने जारी रखेंगे, और वही सिलसिले में वो देश के हर शहर हर कोने तक जाने की कोशिश करेंगे। अगले हफ्ते ऐसे ही किसी मेहमान के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मैं अपनी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़, नमस्कार।